जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, साथ ही साथ एडिशनल पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से भी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रहेगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यही चैनल है जो एकमात्र आपको सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। 15 जून की डेडलाइन खत्म, अब आगे क्या होगा? दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में 15 जून 2026 एक महत्वपूर्ण तारीख थी। इस तारीख तक कर्मचारी संगठन, पेंशन एसोसिएशन और विभिन्न विभागों को अपने सुझाव और मेमोरेंडम आयोग के सामने प्रस्तुत करने थे। अब यह समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि आयोग के पास अब देश भर से प्राप्त सुझाव, मांगों और सिफारिशों का बड़ा डाटा मौजूद है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब अगले चरण में आयोग इन सभी प्रस्तावों का अध्ययन करेगा और यह तय करेगा कि किन मांगों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना है और किन मांगों को अस्वीकार करना है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग अब काम पहले से ज्यादा तेज करने वाला है, क्योंकि सुझाव लेने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब मुख्य फोकस रिपोर्ट तैयार करने और विभिन्न पक्षों की प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने पर रहेगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। जुलाई महीने में पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि जुलाई महीने से पेंशन बढ़ जाएगी। कई लोग दावा कर रहे हैं कि जुलाई में खाते में बढ़ी हुई पेंशन आएगी, लेकिन यह पूरी सच्चाई जानना और समझना जरूरी है। वर्तमान में आंकड़े आ रहे हैं, उनके अनुसार महंगाई राहत और महंगाई भत्ता लगभग 3% की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त कर रहा है। AICPI इंडेक्स से उपलब्ध आंकड़ों पर भी इसी दिशा की ओर संकेत किया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए यह कहना है कि जुलाई की पेंशन सीधे बढ़कर खातों में आ जाएगी पूरी तरह सही नहीं होगा। आमतौर पर सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा कुछ समय बाद करती है और उसके बाद बढ़ी हुई राशि तथा एरियर का भुगतान किया जाता है। इसलिए पेंशनर्स और कर्मचारियों को आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए। अभी तक केवल 4 ही महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डाटा निकलकर सामने आया है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना शामिल है। अभी 2 महीने का डाटा आना बाकी है, मई और जून का। उसके बाद ही यह सुनिश्चित हो पाएगा कि जुलाई 2026 से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों, अभी 4 महीने का जो डाटा आया है, उसके बाद मौजूदा महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद आपका मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 60% से बढ़कर 62.5% के आसपास पहुंच चुका है। और माना जा रहा है कि 2 महीने के डाटा में यदि बढ़ोतरी भी नहीं होती है तो भी आपका महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 3% इजाफे के साथ 63% पर पहुंच जाएगा। यदि 2 महीने के डाटा में ठीक ठाक बढ़ोतरी हो जाती है तो यह भी कहा जा सकता है कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जुलाई 2026 से पूरे 4% भी बढ़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम दिखाई देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को फायदा तो 1 जुलाई 2026 से ही बढ़े हुए DADR का दिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार इसकी घोषणा दिवाली के आसपास अक्टूबर के महीने में करती है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे खबर वायरल है कि जुलाई महीने से पेंशन बढ़कर खातों में आएगी, दोस्तों, जुलाई महीने से आपकी पेंशन बढ़ तो जाएगी, लेकिन खातों में अभी देखने को नहीं मिलेगी जुलाई महीने से। इसके लिए आपको केंद्र सरकार के आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा और उम्मीद के मुताबिक आपको अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन बढ़े हुए DADR के साथ भुगतान करके दी जाएगी। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। जून और जुलाई की महत्वपूर्ण बैठकों को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की आगामी बैठकों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार आयोग विभिन्न शहरों में बैठक का आयोजन करेगा ताकि अलग अलग वर्गों की मांगों और सुझाव पर विस्तृत चर्चा की जा सके। लखनऊ में 22 और 23 जून को बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद भुवनेश्वर में 6 और 7 जुलाई को महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। वहीं कोलकाता में 9 से 10 जुलाई को भी आयोजित की जा सकती है बड़ी बैठक। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारी, पेंशनर, विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों को अंतिम रूप देना और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। यही कारण है कि आने वाले 1-2 महीने 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिटमेंट फैक्टर पर सबसे बड़ी बहस। दोस्तों, अगर 8वें वेतन आयोग का सबसे चर्चित विषय है तो वो है आपका फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए ताकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत का प्रभाव कम किया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में 2.83 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा की जा रही है, जबकि कई संगठन 3 से लेकर 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर चुके हैं। अगर उच्च फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में काफी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अब दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की चर्चा कर लेते हैं। एरियर को लेकर बड़ी उम्मीदें। दोस्तों वेतन आयोग की चर्चा एरियर के बिना अधूरी है। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाए। यदि ऐसा होता है और आयोग की सिफारिशें बाद में लागू होती हैं तो कर्मचारी और पेंशनर्स को एरियर का फायदा भी दिया जा सकता है। पिछले वेतन आयोग के दौरान कई भत्तों के एरियर को लेकर विवाद देखने को मिला था। इस बार कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा न बने और सभी देय लाभों पर एरियर का भुगतान किया जाए। इसी वजह से एरियर का मुद्दा लगातार केंद्र में बना हुआ है। अब चलिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें। दोस्तों अभी तक हमने जाना 8वें वेतन आयोग की ताजा स्थिति क्या है। 15 जून की डेडलाइन के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। जुलाई में संभावित पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हमने आपकी जानकारी क्लियर की है। आगामी बैठकें और फिटमेंट फैक्टर और एरियर की संभावनाओं पर भी विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर जाना चाहिए? क्या कर्मचारी और पेंशन धारकों को 1 जनवरी 2026 से पूरा एरियर मिलना चाहिए? यदि आप इस बात से सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, विभिन्न संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी को अपनी मांगे भेजी हैं। उन मांगों में सबसे बड़ी प्रमुखता से जो मांग उठाई गई है सभी संगठन, कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठनों की ओर से, वो मांग है एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव को लेकर। दोस्तों इस मांग को लेकर काफी दबाव बनाया गया है 8वें वेतन आयोग की कमेटी पर। दरअसल ये मांग की गई है कि जो 7वें वेतन आयोग के नियमों के हिसाब से 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद एडिशनल पेंशन का फायदा पेंशन धारकों को प्रोवाइड किया जाता है, उसकी आयु सीमा में बदलाव किया जाए। क्योंकि भारत में औसतन आयु 72 या 73 वर्ष है, तो ऐसे में 80 वर्ष से एडिशनल पेंशन का फायदा देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इसीलिए केंद्र सरकार को एडिशनल पेंशन का फायदा 65 वर्ष की आयु से प्रारंभ कर देना चाहिए। मांग के अनुसार 65 वर्ष की आयु में बेसिक पेंशन में 5% की बेसिक पेंशन वृद्धि की जानी चाहिए। 70 वर्ष में 10% की बेसिक पेंशन वृद्धि की जानी चाहिए। 75 वर्ष में 15% की बेसिक पेंशन वृद्धि की जानी चाहिए। वहीं पर 80 वर्ष में 20% की बेसिक पेंशन वृद्धि की जानी चाहिए। और यह बढ़ोतरी लगातार 100 वर्षों तक इसी क्रम में चलती रहे। और जैसे ही पेंशन धारक अपने जीवन काल के 100 वर्ष की आयु को पूरा करेगा, उसे फुल पेंशन प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए। दोस्तों ये मांग बड़े व्यापक स्तर पर कमेटी के सामने रखी गई है। अब देखना है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी 8वें वेतन आयोग के लागू होने के दौरान अपनी सिफारिशों में इस मांग को शामिल करती है या नहीं करती है। अगर दोस्तों इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का हिस्सा बना लिया जाता है तो आने वाले समय में एडिशनल पेंशन का फायदा आपको 65 वर्ष से देखने को मिल सकता है, जिससे आपको जल्द ही कम उम्र में बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो पाएगी। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया में काफी खबरें वायरल हो रही है कि आपके 18 महीने जो कोरोना काल के दौरान रोका गया था, उस एरियर को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। लेकिन फिलहाल दोस्तों ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि 18वां एरियर को वास्तविक तौर पर मंजूरी दे दी गई है और अब कर्मचारी पेंशन धारकों को लाखों रुपए का एरियर का भुगतान होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने इस प्रकार का कोई भी ऐलान नहीं किया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि आपको 18वां एरियर का भुगतान जल्द किया जाएगा। हालांकि कई सोशल मीडिया वेबसाइट ऐसा प्रचार कर रही हैं, दुष्प्रचार कर रही हैं, जिसके आधार पर पेंशन धारकों को भ्रमित किया जा रहा है। आप जब भी कोई खबर पढ़े या खबर देखें तो उसकी सत्यता की पुष्टि जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।